हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइज न्यू एडिशन से ट्रायंगल चैप्टर की एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं 50 प्लस क्वेश्चंस आपको बुक में गिवन है न्यू एडिशन की बुक में। सो वो सभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे एंड साथ साथ वो पॉइंट्स में देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 31, it is given that triangle ABC is similar to triangle DEF. If angle A equals to 30 degree, angle C equals to 50 degree, AB equals to 5 centimeter। चलिए डायग्राम भी ओपन कर लेते हैं। ABC और DEF, angle A equals to 30 degree, angle C equals to 50, AB equals to 5, AC equals to 8, DF equals to 7.5, then which of the following is true? तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? DE की फाइंड आउट करनी है और एंगल F की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। AB से सिमिलर है किसकी? DEF की। ठीक है, सबसे पहले आपको एंगल A की वैल्यू दे दी और एंगल C की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो आपका एंगल B की वैल्यू आ जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 50 प्लस 30 कितना हो गया? 80। दैट मीन्स एंगल बी 180 माइनस 100 कितना 80 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सो एंगल बी हमारा यहाँ से डायरेक्टली कितना आ गया गाइज? 100 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए इस एंगल की वैल्यू आपकी 30। ठीक है, एंड इस एंगल की वैल्यू आपकी 50। सो ये एंगल आपका कितना रह जाएगा? यहाँ से 100 रह जाएगा। ठीक है, नाउ एंगल DEF में अगर हम देखते हैं, DEF आपको साइड दी है DF 7.5। सो 7.5 आपको ये साइड दी है और यहाँ से AB की वैल्यू आपको 5 दी है, AC की वैल्यू आपको 8 दी है। ठीक है, नाउ DE फाइंड आउट करनी है, ये साइड आपको मालूम करनी है। ठीक है, सो गाइस आइए सॉल्व करते हैं। एंगल A इक्वल्स टू किसके होगा? क्योंकि सिमिलर है ट्रायंगल, अगर दोनों ट्रायंगल आपको से बोले सिमिलर है तो इट मीन्स इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल D 30 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F कितना होगा आपका? एंगल C इक्वल्स टू, यहाँ पे गाइज आपको DFE दिया है, DEF नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये हमारा ट्रायंगल है ये वाला, ये F होगा, ये जो एंगल है, और ये E होगा। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें देखना है कि दिया क्या है। हमें ट्रायंगल DFE दिया है, तो यहाँ पे F आएगा एंड यहाँ पे आपका E आएगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में ही आपको इसी अकॉर्डिंग लिखने हैं ABCDFE। तो एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल E के। दैट मीन्स ये एंगल आपका कितना कहलाएगा? 50 डिग्री। एंगल D कितना कहलाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल B 100 आया है तो एंगल F भी कितना आ जाएगा? हमारा 100 आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल F कितना है? 100 है। तो यहाँ से हम देखेंगे, अगर हम इनसे भी चेक करें 50 नहीं 100 यस, एंगल D तो 100 नहीं हो सकता। सो यहीं से आपको क्लियर हो जाता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वैसे तो यहीं से हमें एंगल से ही क्लियर हो जाता है, हमें जो साइड पूछी है वो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अदरवाइज हम कर भी सकते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी मालूम है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो AB अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन किसके? DE, और BC अपॉन FE और AC अपॉन DE के इक्वल होता है। तो AB की वैल्यू 5, DF की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 7.5 गिवन है, AC की वैल्यू हमने पुट कर दी 8 गिवन है, DE हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो DE की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। दैट मीन्स DE इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और एंगल F इक्वल्स टू 100। सो गाइज ऑप्शन B इज योर राइट आंसर। समझ आ रहा है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32। एक फिगर गिवन है, ट्रायंगल है आपका ABC, एंगल BAC ये जो है ये आपका 90 डिग्री है, AD परपेंडिकुलर है, ये भी आपका 90 डिग्री है। सो रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये एंगल 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल भी कितने होंगे आपके? 90 डिग्री के होंगे। इतना समझ आ रहा है? दोनों एंगल बहुत ध्यान से समझना है इन क्वेश्चन को। इसको मैं आपको एक डायग्राम से भी बता देती हूँ गाइस। इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये आपके दो ट्रायंगल हो गए। ठीक है,
जो आपका ट्रायंगल एंगल ए बी डी है, ये तो देखो ये दोनों ट्रायंगल अगर आप देखते हैं यहाँ पे लिख लीजिए ए बी एंड ये हमारा हो गया एंगल सी। ठीक है, नाउ अगर हम एंगल ए डी सी, हमें फाइंड आउट क्या करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, बी सी इंटू सी डी इक्वल्स टू बी सी इंटू सी डी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, ए बी इंटू ए सी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, बी डी इंटू सी डी इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। दैट मीन्स हमें जो साइड है और ये बी डी और डी सी है, इनका रिलेशन, हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए करेंगे हम इसको भी, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं और पहले दोनों ट्रायंगल को हम देख रहे हैं कि यस सिमिलर है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये एंगल 90 डिग्री है। सबसे पहले ट्रायंगल ए डी सी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ये आपका ए, ये आपका डी एंड ये आपका एंगल सी। ठीक है, बिकॉज एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, तो हम ऊपर एंगल डी लिख देते हैं यहाँ पर। दिस इज एंगल डी। Why we write D? Because these are 90 डिग्री एंगल। ठीक है, एंड ये क्या है आपका, नीचे C है, C एंड दिस इज आपका, दिस वन इज A। राइट, नाउ गाइज यहाँ से एक चीज देखना, दोनों में हमारा C कॉमन है। दोनों के जो हमारे एंगल 90 डिग्री हैं, एंगल ए और डी हमारे कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो एंगल बी और ए आपस में क्या रह जाएंगे, इक्वल रह जाएंगे, बिकॉज दीज आर कॉमन, दोनों सेम है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो बचे हुए दोनों बी और ए क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एंगल है ये आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 90 माइनस सी, क्योंकि ये 90 है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये एंगल 90 माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। अब इससे हमारे दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर आ गए, दीज आर इक्वल 90 डिग्री, दीज आर सी, एंड दैट मीन्स ये भी आपका इक्वल होगा। हमारी एंगल प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है। इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारी इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारा बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी। अब हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं बी डी अपॉन ए डी, ए डी, बी डी अपॉन ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी अपॉन सी डी के। ठीक है, समझ आ रहा है ये आपको। बी डी आप देख रहे हैं, जो डी बी ए हमने ट्रायंगल डी बी ए लिया और ट्रायंगल डी ए सी लिया, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने, आधा ट्रायंगल ये और आधा ट्रायंगल ये दोनों हमने अब ट्रायंगल ले लिए। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, क्योंकि दोनों हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे डी बी, ये जो साइड है अपॉन ए डी किसके इक्वल होगा, हमारा ए डी अपॉन सी डी के। ये समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये एंगल हमारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड किसके इक्वल कौन सी है, ए डी है, और इस एंगल के साइड सामने वाली साइड क्या है, डी सी है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, ए डी अपॉन डी सी। और इसके सामने की साइड आपकी क्या है, इसमें ए सी है। ठीक है, और जो इसके सामने की साइड है वो क्या है, आपकी बी डी है। ठीक है, ए डी और बी डी, एंगल सी के सामने की साइड ए डी और इसके सामने की साइड बी डी। क्लियर है, ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, ये समझ आया तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को सभी, इसलिए मैंने ये ट्रायंगल से बताया था आपको कि हमारे एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है गाइज। अगर हम एंगल डी बी ए और डी ए सी में देखते हैं, डी ए सी में देखते हैं, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ये वाला एंगल बी और एंगल ए, यहाँ से देख रहे हो ना, एंगल बी और एंगल ए आपका क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो एंगल बी के सामने वाली साइड ए डी है और एंगल ए के सामने वाली साइड डी सी है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, ए डी अपॉन डी सी लिखा। एंगल बी और एंगल ए इक्वल है, इसलिए इनके सामने वाली साइड ली ए डी अपॉन डी सी। अब जो बचा हमारा ही थर्ड एंगल, एंगल सी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल बचा, ये इस आधे के इक्वल बचा। किसके इक्वल बचा, इस आधे के इक्वल। तो एंगल सी के सामने वाली साइड कितनी है, हमारी ए डी है। ठीक है, और इसके सामने वाली साइड कौन सी है, हमारी बी डी है। राइट, समझ आ गया पूरा एंगल, क्योंकि हमारा 90 डिग्री का था, ये एंगल आपस में इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है,
तो ये एंगल आपस में इक्वल, राइट। तो यहाँ से हमारी इनके सामने की साइड BD अपॉन AD इक्वल्स टू AD अपॉन CD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD अपॉन CD। अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर आया तो सबसे अच्छा है नोटबुक में अपना नोट डाउन कीजिए, चेक कीजिए कि ये एंगल और ये एंगल B और एंगल A हमारा इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए इस एंगल B के सामने की साइड AD और इस एंगल A के सामने की साइड DC लिए AD अपॉन DC। सेम इस एंगल्स, ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के BAD के इक्वल है। तो ये इस एंगल के सामने की साइड AD और इस एंगल के सामने की साइड BD हमने लिया BD अपॉन AD, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ये ट्राइंगल का लिया था तो इसलिए इसी ट्राइंगल की साइड BD अपॉन AD हमने लिया है, दोनों को इक्वल रखा तो ये रिलेशन हमारा फाइंड आउट हो गया। Now move towards question number 33. Triangle ABC है, AB equals to 6√3, AC equals to 12, BC equals to 6। एक ABC ट्राइंगल है, एंगल B आपसे पूछा है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें ट्राइंगल ABC में हम देखते हैं AB equals to this, AC equals to this and BC equals to this, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दी। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारा, 6√3 प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारी 144 आ गई, ठीक है। तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 144 आ गई। सो बाय द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मींस हमने कैसे किया गाइस कि राइट एंगल ट्रायंगल, हमें 90 डिग्री का एंगल, मतलब हमें कुछ एंगल पूछे हैं कि एंगल B की वैल्यू पूछे और साइड्स दे दिया। अब हम कैसे करेंगे, हम लोग चेक कर लेते हैं, नॉर्मल एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, तो हम देखते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 144 के, और अगर हम AC का स्क्वायर करते हैं वो भी 144 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स वो एंगल क्या होगा आपका, कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है तो उसमें एंगल B क्या होता है आपका, 90 डिग्री का होता है। B के सामने की साइड क्या होती है हमारी, AC होती है, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करके देखना होगा। एक ट्रायंगल बना लिया ABC जिसमें B आप कुछ मान लेंगे, ठीक है, हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन हमने AC का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर 44 और इन दोनों साइड का स्क्वायर किया तो भी 144, हमारा दोनों से 144 आ रहा है। दैट मीन्स ये एंगल B हमारा 90 डिग्री होगा, तभी ये पॉसिबल है। Question number 34 is given that in triangle ABC and triangle DEF it is given that AB upon DE equals to BC upon FD, ठीक है। So triangle ABC and DEF, AB upon DE equals to BC upon FD। So guys again आप यहाँ पे triangle से देखेंगे, देखिए ABC और क्या दिया है हमें, DEF दिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा E और यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा F, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन FD, तो BC इट मीन्स FD हमारा कहीं यहाँ पे आएगा, तो ABC एंड DEF हमें रेशो दिया है AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन FD, ठीक है। तो गाइज ये हमें थोड़ा चेंज करना होगा, BC अपॉन FD, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, F आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो बचा हुआ जो ऊपर होगा वो क्या होगा हमारा E होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिया है, ये जो AB है ये किसके इक्वल है, AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन FD। दैट मीन्स AC अपॉन EF के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसको इधर ही B लिख देते हैं तो सबसे इजीली आप समझ जाएंगे गाइस, ये B लिख देते हैं एंड इसको हम क्या लिख देते हैं, एंगल C, ठीक है। तो ये हमारा एंगल C हो गया, इसको आप रब कर दीजिए। आई होप अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। एंगल C किसके इक्वल हो गया, यहाँ से एंगल F, ये मैंने दिया है एंगल C एंगल F के इक्वल है। एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल E के इक्वल हो गया। एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल B के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया। हमेशा ट्रायंगल बनाइए जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे रिलेशन पूछा है, एंगल B E के इक्वल है, नो। एंगल A D के इक्वल है, नो। एंगल B D के इक्वल है, यस। एंगल A F के इक्वल है, नो। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। एंगल B आपका D के इक्वल है। तो इस तरीके से घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो सीधा सीधा ट्रायंगल बनाने हैं सही से कि कैसे आपके क्वेश्चन में दिए हैं। इस प्रोपोर्शन को देखते हुए हमने अपना ट्रायंगल दोनों को मेंशन किया है और वहाँ से आपका प्रूफ आ गया। नाउ क्वेश्चन 35, इन ट्रायंगल DEF एंड PQR it is given that angle D equals to angle Q and angle R equals to angle E, then which of the following is not true,
ठीक है। सो चलिए गाइस, हमें अगेन क्या करने हैं, ट्रायंगल बनाने हैं, इनके नेम मेंशन करने हैं सबसे पहले। तो ये हमने इनको रब कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो DEF इनको हम नेम मेंशन करें, सबसे बेस्ट है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो नेम मेंशन कीजिए, विदाउट नेम यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो DE और F, D किसके इक्वल दिया है, एंगल Q के, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, Q आएगा। एंगल R और एंगल E इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पे एंगल R आएगा। सो बचा हुआ यहाँ पे क्या आएगा, F के लिए P आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका P आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दो ट्रायंगल बन गए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब आपको मालूम है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि दोनों आपको ट्रायंगल क्या दे दिए, सिमिलर दे दिए, ठीक है। तो आपसे ये एंगल D इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल। दो तो आपको गिवन है प्रॉपर्टी, थर्ड भी इक्वल ही होगा जब दो गिवन है, ठीक है। दो इक्वल है तो थर्ड भी इक्वल होगा। तो सो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, दैट मीन्स अगर हम देखते हैं EF अपॉन PR इक्वल्स टू DF अपॉन PQ, DF अपॉन QP, ठीक है। तो गाइज यहाँ से EF अपॉन PR इक्वल्स टू DF अपॉन PQ, ठीक है। एंड सेकेंड इज DE अपॉन PQ, DE अपॉन PQ। एंगल F किसके इक्वल था, एंगल E हमारा एंगल R के इक्वल है, एंगल D Q के इक्वल है, तो P हमारा F के इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम देखते हैं D हमारा Q के इक्वल, E हमारा R के इक्वल, F हमारा P के इक्वल, इट मीन्स DE अपॉन QR इक्वल्स टू EF अपॉन RP इक्वल्स टू DF अपॉन QP, ठीक है। सो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो EF अपॉन PR इक्वल्स टू DF अपॉन PQ, ये तो ट्रू है। DE अपॉन PQ इक्वल्स टू EF अपॉन EF अपॉन RP, तो गाइज ये गलत है, क्योंकि DE अपॉन PQ दिया है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या होता है, DE अपॉन QR, इसके अकॉर्डिंग DE अपॉन QR होना चाहिए, तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट DE अपॉन QR इक्वल्स टू DF अपॉन QP, ये भी सही है। EF अपॉन RP इक्वल्स टू DE अपॉन QR, ये भी हमारा सही है। इट मीन्स ऑप्शन बी रॉन्ग है। सो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। सो मैंने आपको क्लियरली पहले ही बताया था, ये जो नेम मेंशन दिए हैं ये अच्छे से ध्यान से इनके नेम मेंशन करने हैं, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी फॉलो नहीं करता है, राइट। समझ आ रहा है ना। नाउ इन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, तो ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। अगर ABC और आपसे कहता है कि DEF आपको सिमिलर दिया हुआ है, एंड ABC मीन्स ABC और EDF तो सिमिलर है, लेकिन ABC और DEF सिमिलर नहीं है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन DF इक्वल्स टू AC अपॉन EF, ये किसके लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आता है AB, अगर हम इनके इन दोनों साइड को इक्वल रखें, AB इंटू EF इक्वल्स टू AC इंटू DF, ये तो ठीक है। तो BC इंटू DE इज नॉट इक्वल्स टू AB इंटू EF, इससे हमारा इक्वल नहीं आता, आप प्रूफ करके देख लेंगे, ठीक है। तो हैंस BC इंटू DE इज नॉट इक्वल्स टू AB इंटू EF, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी राइट नहीं होगा, ठीक है। ये सभी आपके राइट हो रहे हैं उस वाले फंक्शन के लिए, ये राइट नहीं हो रहा है, ये हम डायरेक्टली ट्रायंगल से कर सकते हैं इजीली। चलिए हम कर लेते हैं इसको ट्रायंगल से। ये हमारा एंगल A, ये हमारा B, दिस इज C, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं एंगल E, ये लेते हैं हम एंगल B, एंड ये लेते हैं हम एंगल F, ठीक है ना। ये जो बाकी के एंगल हैं ये हमारे, इनको हमने रब कर दिया, ठीक है ना। एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे और ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका नेम मेंशन करते हैं हम B E, एंड यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया एंगल F। अब देखिए यहाँ से हमें क्लियर हो गया AB अपॉन DE
ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए अगर हम देखते हैं ए बी अपॉन डी ई, तो ये देखा ई डी और डी ई एक ही बात है, ठीक है, ये तो पॉसिबल है। बी सी अपॉन डी एफ, लेकिन किसके नहीं इक्वल है, ई एफ के इक्वल नहीं है, तो बी सी अपॉन डी एफ इक्वल है थर्ड साइड ए सी अपॉन ई एफ के, ठीक है। यहाँ से हमारा ये रिलेशन आ गया इस ट्रायंगल के लिए। सो गाइस हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये सभी रिलेशन हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो आप चेक करके देख लीजिए, बी सी इंटू ई एफ इक्वल्स टू ए सी इंटू एफ डी, ये पॉसिबल है। ए बी इंटू ई एफ इक्वल्स टू ए सी इंटू डी ई, मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी पॉसिबल है। बी सी इंटू डी ई इक्वल्स टू बी सी इंटू डी इक्वल्स टू ए बी इंटू डी एफ, ये नहीं है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ई एफ आ रहा है। लेकिन अगर हम चेक करते हैं इस वाले इसमें, तो बी सी इंटू डी ई इक्वल्स टू ए बी इंटू ई एफ यहाँ पर है, दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन होगा जो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। एंड बी सी इंटू डी ई, बी सी इंटू डी इक्वल्स टू ए बी इंटू एफ डी, ये भी इसके लिए ट्रू है, दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका ट्रू नहीं है, बिकॉज बी सी इंटू डी इक्वल्स टू ए डी इंटू डी एफ नहीं, ई एफ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पर इक्वल आ जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट ऐसा है जो इसके लिए तो आपका ट्रू नहीं है लेकिन इसके लिए ट्रू है, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ओके, सो गाइस इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Now move towards question number 37. In question number 37, in triangle ABC and DEF, it is given that angle B equals to angle E, angle F equals to angle C, AB equals to 3DE, then two triangles are, ठीक है। तो इस टाइप के अगर आपको बोला है कि AB किसका साइज टाइम है, 3 टाइम है DE का, ठीक है, तो एंगल बी हमें ई के इक्वल दिया है, एफ हमें सी के इक्वल दिया है, तो ऑब्वियसली एंगल ए डी के इक्वल होगा, दैट मीन्स दोनों एंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिंस आपको ए बी सी डी ई के इक्वल दिया है, तो ए बी हमारा डी ई के तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ए बी डी के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज कैसे दिया है कि हमें बोला है कि ए बी 3 टाइम्स है, मीन्स ए बी अगर इतनी है तो डी हमारी वो जो डी ई हमारी इतनी है तो ए बी हमारी इतनी है। और इस टाइप के जो ट्रायंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, वो सिमिलर होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सिमिलर एंगल्स जो आपके शेप में इक्वल होते हैं, एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स जो शेप और साइज दोनों में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस होता है सिमिलर एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल में। सिमिलर एंगल आपके शेप में तो सेम हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट में नहीं होते, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट एंगल शेप और साइज दोनों में इक्वल होने चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाते हैं। बिकॉज यहाँ पर आपको साइज डिफरेंट दे दिया, डी ए बी 3DE है, अगर DE हमारा 1 है तो AB हमारा कितना है, 3 है, दैट मीन्स सिमिलर तो है, एंगल प्रॉपर्टी फॉलो तो कर रहे हैं, सिमिलर तो है लेकिन क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि साइज सेम नहीं है। सो दैट मीन्स वी कैन से दीज आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, इफ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल एंड PQR वी हैव AB अपॉन QR, BC अपॉन PR, CA अपॉन PQ, देन ट्रायंगल ABC कौन कौन से एंगल आपके इक्वल होंगे, ठीक है, ये आपसे पूछा है। AB अपॉन QR, ठीक है गाइज, ये सभी चीज़ें मैं आपको फिर से अगेन क्लियर कर देती हूँ। हमेशा ये सब चीज़ें आपकी जो सॉल्व होंगी वो आपके ट्रायंगल के एंगल को मेंशन करने से ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मेंशन करेंगे AB अपॉन QR, ठीक है, तो A और ये हमारा B, ठीक है, तो ये और QR, ठीक है, AB अपॉन QR, दैट मीन्स दिस इज Q एंड दिस इज R. So this will be C and this will be P, ठीक है। तो QPR and ABC, तो AB अपॉन QR, BC अपॉन RP, CA अपॉन QP, देन ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर होगा, QRP कि आपका सिमिलर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपका PQR सिमिलर है CAB, ठीक है, यस यही तो सिमिलर है हमारा, PQR CAB के सिमिलर है। PQR P यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, PQR ABC के सिमिलर है, नो CAB के इक्वल है, ठीक है। CBA हमारा क्या दिया, PQR, लेकिन हमें तो यहाँ R दिया है तो ये भी होंगे। BCA PQR, तो ये भी होंगे, इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइस इस तरीके से क्वेश्चन देखने होंगे कि हमारा अगर यहाँ से हम ACB ऐसे स्टार्ट करें तो इसका भी हम QPR ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, अगर हम ABC ऐसे स्टार्ट करें तो ये भी हम QRP ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको देखना है, यही मस्ट है सब चीज़ देखना, ठीक है। तो एंगल A एंगल Q के इक्वल, एंगल B एंगल R के इक्वल, एंगल C एंगल P के इक्वल, तो यहाँ से हमने बता दिया CAB किसके इक्वल है, PQR के इक्वल है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड्स में 2 सेकंड्स में आप इजीली ट्रायंगल बनाते ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इन द गिवन फिगर टू लाइन सेगमेंट AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट PA इक्वल्स टू 6, PB इक्वल्स टू PB ये 3 सेंटीमीटर, PC इक्वल्स टू 2.5, PD इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो एंगल APB की वैल्यू पूछिए। सो AP की 50 दी है, CDP ये आपको 30 दी है, एंगल PBA एंगल PB ये वाली एंगल आपको पूछिए, ठीक है। सो गाइस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत ही इजी है। आप जानते हैं दोनों हमारे ट्रायंगल कैसे हो गए, दोनों हमारे ट्रायंगल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको कैसे दिए हैं ये दोनों हम ट्रायंगल टू लाइन सेगमेंट AC एंड BD बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है, ईच अदर एट पॉइंट P, एक पॉइंट P पे बाइसेक्ट कर दी है, ठीक है। सो गाइस यहाँ से आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ट्रायंगल PBA सिमिलर हो गया PCD के, बिकॉज AP अपॉन PD इक्वल्स टू PB अपॉन PC के हैं, एंड AP अपॉन PD की वैल्यू कितनी है 6/5, BP अपॉन PC की वैल्यू कितनी है 3/2.5, और पॉइंट हटा के सॉल्व करेंगे तो 6/5 ही आएगा, राइट। तो आइए हम यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं जिससे आप लोग इजीली समझ सकें। यहाँ पे हम लोग गाइस देख सकते हैं ये हमारा ट्रायंगल है, देखिए AP अपॉन यहाँ पर हमें किसके दिया है PD, AB अपॉन PD 6/5, ठीक है। सेम PB अपॉन PC मीन्स ये जो दोनों ट्रायंगल हैं हमारे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इनका अगर हम रेशो लेते हैं तो 6/5 होता है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 चला जाएगा, तो 5 6 30 एंड 5 25, दैट मीन्स ये भी 6/5 है, ये भी 6/5 है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी सिमिलर हो गई। सो यहाँ से हमारी ये प्रॉपर्टी कहेंगे कि हमारे ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो एंगल APB ये भी आपस में इक्वल होंगे, ये 50 तो ये भी 50, ये 30 तो ये भी 30, और 50 + 30 कितना होता है 80, दैट मीन्स एंगल D हमारा क्या आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, ये 50 तो ये भी 50, ये 30 तो ये भी 30, तो ये एंगल कितना रह जाएगा हमारा ये हमारा 100 रह जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, इस तरीके से गाइस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सिर्फ सिमिलर प्रॉपर्टी अपनानी है एंड एंगल को फाइंड आउट करना है। नाउ अब बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करना है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 4:9, देन एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के, तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, दैट मीन 16/18, क्योंकि 4:9 दिया था तो इनका स्क्वायर कर देंगे, 16/18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR and BC upon QR equals to 2/3, then triangle PQR upon triangle ABC आपसे पूछा है, इनका रेशियो आपसे पूछा है PQR और ABC। तो गाइस QR की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितनी होगी PQR की, QR होगी, दैट मीन्स 3 हम ऊपर लेंगे, 2 हम नीचे लेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करेंगे, देखो आपको 4/9 भी ऑप्शन दिया है, एग्जामिनर हमेशा वो आंसर भी देता है जो आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो PQR की कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है एंड ABC की BC है, ABC में तो आ रही है BC, तो इसलिए इसको रिवर्स करना होगा, 2/3 को 3/2 करना होगा, उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के, दैट मीन्स 9/4, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो इस मिस्टेक को करने से बचें, ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, ट्रायंगल ABC है आपका ये, ठीक है। D क्या है आपका, मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है AC का, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आपको फाइंड आउट करना है, किसके इक्वल होगा गाइस, आप अच्छे जानते हैं ये मिड पॉइंट है, ठीक है, दैट मीन्स AB अपॉन AD कॉरस्पॉन्डिंग साइड AC अपॉन AE के इक्वल होगा, ठीक है। अब जो आपकी AC आप AC को या तो क्या लिख सकते हो 2AE लिख सकते हो, ठीक है, या फिर AE को क्या लिख सकते हो हाफ ऑफ AC लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE, तो हमने AC को क्या लिख दिया 2AE लिख दिया, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से हमारा रेशियो क्या आ गया 2/1 आ गया, ठीक है। तो हम स्क्वायर करेंगे तो 4/1 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इस एरिया क्या आ गया दोनों का 4/1 आ गया, समझ आ रहा है ना। AB अपॉन AD किसके इक्वल होगा AC अपॉन AE के, ठीक है। तो AC किसके इक्वल होगा 2AE के, ऐसे ही सेम AB को आप क्या लिख सकते हैं 2AD, ठीक है। सो हमें AB अपॉन AD कैलकुलेट करना है, किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 2AC अपॉन 2AE अपॉन 8, तो
ए से ए कैंसिल, 2/1 का रेशो हमारा इनमें आ जाएगा। सभी साइड्स में 2/1 का ही रेशो होता है क्योंकि ये आपस में इक्वल होती हैं, तो ये 2 तो ये 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 4/1 राइट आंसर आ गया। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे गाइस, जितना ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही कम क्वेश्चन रह गए अब हमारे। In triangle ABC and triangle DEF, we have AB upon DE equals to BC upon EF equals to AC upon DF equals to 5/7. Then ABC और area of DF कैलकुलेट करना है। इन साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 5/7 का स्क्वायर दैट मीन्स 25/49 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला रख लेना, पैरामीटर डायरेक्टली साइड के इक्वल होता है, लेकिन एरिया जो होता है साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF सच दैट एरिया इक्वल्स टू 36, इसका DEF का एरिया 49, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो पूछा है। तो एरिया आपको गिवन है, ठीक है। तो एरिया किसके इक्वल होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। इस बार हमें ये वैल्यू मालूम है, तो स्क्वायर है तो उधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 6/7 आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, देयर एरिया 625/36 के रेशो में, तो रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पूछा है। तो एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया हाइट के स्क्वायर के भी इक्वल होता है, ठीक है। सो एरिया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का स्क्वायर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर आप बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 हाइट ऑफ ट्रायंगल 1 के स्क्वायर के इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 हाइट ऑफ ट्रायंगल 2 के स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमें 25/36 दिया, इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5, 636 का स्क्वायर रूट 6, तो 5/6 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now move towards question number 46. The line segments joining the midpoint of the sides of a triangle from 4 angles, each of which is, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। आपको 4 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, मिड पॉइंट है ये हमारा, ठीक है। तो हमारे से पूछा है ईच ऑफ ट्रायंगल, कैसा होगा हमारा ट्रायंगल? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म 4 ट्रायंगल्स, ठीक है। 4 ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, ईच ऑफ विच इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल। हर कोई सिमिलर जो ट्रायंगल है हमारा, ओरिजिनल जो ट्रायंगल है ये इसके इक्वल है। अगर हम इंडिविजुअली की बात करें इक्वल है, बिकॉज साइड्स इक्वल है तो सिमिलर है भाई, कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं हो रही है। सिमिलर क्या होता है? शेप इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा वो इक्वल है, ठीक है। तो ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर है, तो यहाँ पे क्या हुआ? विच इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल। तो सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल मीन्स ऑप्शन बी इज अ राइट एंगल। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता क्योंकि शेप और साइज दोनों इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस भी नहीं होगा, इक्विलैटरल भी नहीं कहेंगे, सिमिलर कहेंगे हम इक्विलैटरल ओरिजिनल ट्रायंगल के, ठीक है ना। ये हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सिमिलर होंगे, ध्यान रखना। 47 ट्रायंगल ABC QRP दिया है, इनका आपको एरिया का रेशो दिया है, एक साइड दे दी AB, BC दे दी, ठीक है। ट्रायंगल ABC की 2 साइड दे दी, AB और BC, और ट्रायंगल PQR की साइड आपसे पूछी है। सो गाइज अगेन ABC, ठीक है, एंड आपको क्या दिया है? QRP, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल ABC अपॉन PQR में देखते हैं, 9/4 दिया है, मीन्स ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो AB अपॉन किसके? QR, ठीक है। BC अपॉन RP और AC अपॉन QP। ध्यान रखना, इस पे फोकस नहीं करना है, ये आपको कंफ्यूजिंग के लिए दिया है, स्टार्टिंग में दे दिया ABC और QRP। ABC और QRP 2 ट्रायंगल हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। तो एरिया इन दोनों का एरिया किसके इक्वल दिया है? 9/4। QRP या PQR या RPQ, एरिया तो उसको सेम ही रहेगा, लेकिन ट्रायंगल सिमिलर कौन से हैं? ABC और QRP। इसलिए जो ट्रायंगल सिमिलर है उस पे फोकस करना है, ना कि इस पर। सो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता, मेन पॉइंट है PQR हो, QRP हो, RPQ, एरिया तो सेम ही रहेगा। लेकिन जो ट्रायंगल सिमिलरिटी की बात हुई है वो ABC और QRP के साथ हुई है, तो इन्हीं की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो ABC के साइड्स हमें AB दे दी, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या लेंगे हम? QR लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मालूम करनी है? PR मालूम करनी है। सो गाइज हमें BC भी गिवन है, तो हम BC अपॉन PR लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमने क्या लिया है? AB स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से हमारा AB अपॉन C/2 AB लिया है और QR लिया है। चलिए कोई बात नहीं, हमने AB और QR ले लिया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, BC अपॉन PR ले लो,
या फिर आप ए बी अपॉन क्यू आर ले लो, एक ही बात है। नाउ गाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, हमने क्या ले लिया, ए बी और क्यू आर का स्क्वायर ले लिया, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9/4 दिया है तो ए बी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 के, क्योंकि इधर स्क्वायर रूट में जाएगा तो ए बी अपॉन क्यू आर 3/2। तो ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी क्यू, इनके इक्वल होगा। ये किसके इक्वल आएगा, 3/2 के। अब आपको गाइस ए बी की वैल्यू मालूम है, पी आर की आपको पूछनी है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पी आर की बतानी है तो बी सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू 3/2 हम रख लेंगे। बी सी की वैल्यू 15 है, पी आर की हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखिए बी सी आपको दी है 15, पी आर आपको फाइंड आउट करनी है, ये किसके इक्वल है 3/2 के, तो यहाँ से आपका 10 आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। इस तरीके से गाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, इन द गिवन फिगर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सच दैट ओ बी इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए, ट्राइंगल ओ ए सी एंड ओ डी बी, ठीक है। सो यहाँ से हम देखते हैं एंगल ए ओ सी ये क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया एंगल डी ओ बी के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। एंगल ओ सी ए किसके इक्वल हो गया, एंगल बी ओ डी के, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट में है, ठीक है। ये आप देखेंगे किसमें है, सेम सेगमेंट में है, तो इसलिए ये हमारे एंगल ये इक्वल हो गए। तो हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फॉलो हो गई, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। सो यहाँ से हम कहेंगे कि टू ट्रायंगल्स आर श्योरली नॉट इक्वल सिंस दे हैव ऑफ मेजर ऑफ एवरी एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, ईच एंड एवरी एंगल कैसा होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए, बट एक एंगल कैसा है हमारा 45 डिग्री का है, ठीक है। तो ट्रायंगल्स कैसे हैं हमारे, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो ये भी इक्वल है, दैट मीन्स आइसोसेलेस है और सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट के लिए साइज सेम होना चाहिए। तो हमारे ट्रायंगल कैसे हो गए, आइसोसेलेस और सिमिलर हो गए, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आ गया ना आप लोगों को अच्छे से, हमने ये वर्टिकली अपोजिट वाली फॉलो करी है थ्योरम। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो साइड है ये ओ बी इक्वल्स टू ओ डी है, ठीक है। तो ये आपको ऑब्वियसली गिवन है, ये आपको ट्रायंगल ए ओ सी 45 डिग्री दिया था। तो हमने क्या किया, दोनों से हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बना लिया प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट है ये आपके ट्रायंगल, ठीक है। एंड ये कैसे हैं, एंगल सेम सेगमेंट में है, तो इसलिए ये वाले एंगल भी आपके इक्वल हो गए, तो हमारा दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। सो इसीलिए हम कह सकते हैं इक्विलेटरल तो नहीं होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल में दोनों एंगल का सम कितना होता है, दोनों ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 60 डिग्री का होता है। इट मीन्स वो तो नहीं पॉसिबल बिकॉज दिस इज 45 डिग्री। सो दीज साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे एंड आइसोसेलेस हो जाएंगे, क्योंकि दो साइड्स आपकी इक्वल है। सो इट मीन्स ये जो ट्रायंगल है ये आपके कैसे हैं, आइसोसेलेस और सिमिलर है। Now, question number 49. In an isosceles triangle ABC, if AC equals to BC and AB square equals to 2A square, then angle C. कैसा होगा एंगल C? सो गाइज यहाँ से हम क्या करते हैं, AB square equals to 2AC square के दिया है, तो AB square equals to हमारा किसके इक्वल होगा, AB ABC। हम जब ट्रायंगल का बनाते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा यहाँ से AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हम इसे AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब AC किसके इक्वल है, BC के, तो AC की जगह हम BC भी लिख सकते हैं, यानी कि AB किसके इक्वल आ गया, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो ये कैसी थ्योरम हो गई, पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई हो गई। इट मीन्स जो एंगल B होगा वो कैसा हो जाए, एंगल C होगा वो कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए आप यहाँ से, सबसे अच्छा है डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ठीक है। आपको क्या दिया है, ए बी इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी एंड ये हो गया हमारा सी। आपको गिवन है कि ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 2AC स्क्वायर की, ठीक है। तो गाइज हमें ये भी मालूम है कि AC और BC ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर क्या है, तो हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, और आपको गिवन है AC इक्वल्स टू BC, दैट मीन्स हम BC की जगह हमने AC की जगह BC रख दिया, तो AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। इट मीन्स ये तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई। सो ये एंगल कैसा हो गया आपका, 90 डिग्री का हो गया। सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इससे पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 50 इन ट्राइंगल ABC इफ AB इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड आपका BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड ट्राइंगल ABC कैसा है आपका। यहाँ पर भी गाइज हम लोग चेक करेंगे AB ये आपकी 16 है, ये आपकी 12 है एंड ये आपकी 20 है, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट चेक सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये चेक करते हैं। तो जो आपकी थर्ड ग्रेटर साइड है उसका स्क्वायर कीजिए, तो ग्रेटर साइड 20 है और जो दो छोटी साइड्स है उनका स्क्वायर करते हैं। 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 400 के इक्वल आ रहा है। तो दैट मीन्स जो आपका इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। इस साइड पर कभी भी आपसे पूछा हो, कभी भी क्वेश्चन इससे पहले भी हम कर चुके हैं। तो जो ग्रेटर साइड है, सबसे बड़ी साइड है, उसका स्क्वायर कीजिए और बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम कीजिए। अगर इक्वल आता है दैट मीन्स वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सो यहीं से ही आपका क्लियर हो जाता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ गाइस 51 which of the following is a true statement? Two similar triangles are always congruent? No, कभी भी नहीं होगा। Two figures are similar if they have shape and size. मीन्स अगर शेप और साइज सेम हो तो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसा तो नहीं होता, होल्ड करते हैं बिकॉज साइज सेम नहीं होता सिमिलर ट्राइंगल के लिए। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ दे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो टू ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हैं, प्रोपोर्शनल। यस, ये तो सही है। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो पॉलीगन्स के लिए नहीं है, ये ट्राइंगल्स के लिए है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। सो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट हमेशा नहीं होता जो सिमिलर होते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट जरूरी तो नहीं कि सिमिलर ट्राइंगल तो उनके शेप सेम हो सकते हैं लेकिन साइज जरूरी नहीं है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में साइज और सेम शेप दोनों सेम होती है। सो अगर ट्राइंगल आपके सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि उनके जो शेप एंड साइज क्या हो, दे हैव द सेम शेप एंड साइज। नो, सिमिलर ट्राइंगल्स का एक कंसेप्ट ही नहीं है कि शेप और साइज दोनों सेम। शेप तो सेम हो जाएगी लेकिन साइज सेम नहीं होता, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Friends, question number 52. Which of the following is a false statement? If the areas of two similar triangles are equal, then the triangles are congruent. Obviously, अगर दोनों के एरिया इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, बिकॉज उनके आने की शेप प्लस साइज भी इक्वल है, तभी तो एरिया इक्वल है। The ratio of areas of two similar angle is equal to the ratio of their corresponding side. No, एरिया जो होता है, एरिया का रेशियो ट्राइंगल का, वो किसके इक्वल होता है, उनके स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर एंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, राइट, ठीक है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, राइट, ये भी ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी रॉन्ग होगा क्योंकि रेशियो के इक्वल नहीं होता, वो स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी फॉल्स स्टेटमेंट में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 इन ए गिवन ट्राइंगल ABC, ये आपको गाइस ये मेजर कॉलम ये क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। सो हम सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। हमने ट्राइंगल बना लिया है। नाउ इन ए गिवन ट्राइंगल ABC, DE क्या है आपका, कैसी है, पैरेलल है BC के। सो बाय द बेसिक प्रॉपर्टी AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, वहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना था गाइस, हम लोगों को AE कैलकुलेट करना था। 3/5 इक्वल्स टू AE अपॉन, हमने क्या लिख लिया इसको, पूरी साइड को हम लोगों ने AC जो हमारी पूरी साइड है आप देख सकते हैं, हमें क्या दिया है, ट्राइंगल, हमने ले लिया AC माइनस EC, ठीक है। तो हमारी AE की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो AE हमें फाइंड आउट करना है, तो AE अपॉन यहाँ से हमारा पूरा वैल्यू हमने माइनस कर दिया है, तो ये हमारी AE की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगी कितनी, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आ गया। EC किसके इक्वल हो गया हमारा, EC इक्वल हो गया AC माइनस AE के। ये जो EC है AC माइनस AE के इक्वल हो गया, राइट। तो हमारी यहाँ से साइड कैलकुलेट होके आ जाएगी। क्वेश्चन रीड आउट करना है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग रीड आउट करते हैं। ये आपको फिगर दी हुई थी, DE पैरेलल था, AD अपॉन DB की वैल्यू दी थी, AC की वैल्यू दी थी, हमने AE ट्राइंगल से उस ट्राइंगल से फाइंड आउट कर लिया। नाउ ट्राइंगल ABC सिमिलर है DEF के, तो 2AB इक्वल्स टू 3DE दिया है, BC की वैल्यू दिया है, तो AEF की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए भी हम नीचे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में क्लियरली दिया हुआ है
ए बी अपॉन सिमिलर है तो ए बी अपॉन डी किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन ई एफ की। ए बी अपॉन डी आपको क्वेश्चन में 3/2 दिया है, बी सी 6 दिया है, तो ए बी ई एफ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो हमने इस वाले थ्योरम के लिए अप्लाई की है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर की, ट्रायंगल का जो एरिया है ये हमारा 9 और 6 है, बीसी हमें दे दी है, ठीक है, क्यूआर हमसे पूछी है। सो सिमिलरली आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, और वो कितना दिया है हमें 9/16 दिया है। तो अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं बी सी और क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 3/4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। नाउ गाइस यहाँ से जब हमारा एरिया किसके इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। ठीक है, तो हमने यही बताया था 3/4 के इक्वल आ जाएगा हमारा, यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब हमें साइड कितनी दी है, BC की वैल्यू 4.5 दी है, सो QR किसके इक्वल आ जाएगा, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिया, डायरेक्टली एरिया की वैल्यू 9/16, BC की वैल्यू 4.5 का स्क्वायर कर दिया, एंड QR स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे 6 सेंटीमीटर आएगा। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे 3/4 इक्वल्स टू 4.5/QR, उससे भी आपका आंसर 6 ही आएगा, राइट। सो कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। मेरा गला भी बैठ गया गाइस। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, इसके पैरेलल है। ओ ए इक्वल्स टू 2x + 4, OB इक्वल्स टू आपको वैल्यू दे दी 9x - 21, OC इक्वल्स टू 2x - 1, 21 - 1 है 2x - 1, एंड OD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर दे दिया। देन गाइज आपको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आइए करते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग देखेंगे ऑप्शन 4, सिंस ए बी पैरेलल है, क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम होगा वो। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली, सो वही पॉइंट आ गया जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था। ट्रेपेजियम दिया है और ट्रेपेजियम हमेशा क्या है आपका, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल है, और ट्रेपेजियम हमेशा प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है किसको, डायगोनल्स को। सो OA/OB किसके इक्वल हो जाएगा आपका OC/OD के। ठीक है, ये आपका OC/OC नहीं गाइस, OD होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एंड जब हम वैल्यू पुट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। सो x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 1/6 आ जाएगा। अगर हम OC में 2x - 1 में x की वैल्यू 1/6 रखते हैं तो लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा कि x की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 3 होगी। सो दिस इज द राइट आंसर। Now move towards question number 54. A man goes 10 meter due to east की तरफ चलता है, then north की तरफ चलता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जब सॉल्व करेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर दैट मीन्स 30 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, तो 500 स्क्वायर रूट करेंगे तो 10/5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच साइड 10 है, तो एल्टीट्यूड आपसे पूछा है डायरेक्टली। आई होप आप बहुत इजीली अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे इक्विलेटरल ये एल्टीट्यूड पूछा है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना रह जाएगा, BD और DC के 5 रह जाएगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, किसी भी ट्रायंगल में ले सकते हैं, ABD या ADC में, तो AC² इक्वल्स टू AD² प्लस DC² हमने लिया है। AC हमें क्या करना है, दिया है 10 दिया है, DC हमारा 5, AD हम कैलकुलेट कर लेंगे 100 - 25 दैट मीन 75, तो 5√3 आपका यहाँ से आंसर आ जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। नाउ ये हमने सॉल्व कर लिया। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 8 एंड ब्रेथ 6 इज, लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछिए। ठीक है ना, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो गया, √3 अपॉन साइड के स्क्वायर से हमने कैलकुलेट कर लिया। कितना हो गया, साइड हमें 10 दी है तो √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 4 से कैंसिल हो जाएगा 125 टाइम्स, तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया। ठीक है, आई होप हमने क्वेश्चन नंबर 3 का इसका थर्ड पार्ट छोड़ दिया था। यस, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके साइड्स कितनी है 10 है, तो √3/4 साइड स्क्वायर से हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है ना, सो नाउ गाइस 4 ऑप्शन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, 4 पार्ट अपना। ये अब हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। तो जो लेंथ होती है डायगोनल की, ठीक है, आपको मालूम है रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री का वो बनाते हैं आपका
90 डिग्री का, ठीक है। तो रेक्टेंगल का स्क्वायर, जो आपका रेक्टेंगल का जो डायगोनल है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। आइए डायग्राम से मैं आपको समझा देती हूँ उसको, ठीक है। हम एक डायगोनल बना, एक रेक्टेंगल बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, और ये इसके डायगोनल्स हो गए। अगर हम एक ही डायगोनल देख लेते हैं, दूसरा नहीं बनाते, तो ये किसके इक्वल होता है, हमें मालूम है रेक्टेंगल के जो ये एंगल है ये कितना डिग्री का बनते हैं, 90 डिग्री के। तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर के। लेंथ 8 दी है, ब्रेथ 6 दी है, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, टोटल 100। तो यहाँ से लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी गाइस। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का। सो गाइज यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन 54 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे गाइज। 1 से 2 टाइम्स आप सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, इन्हीं में से ही ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड इनसे अलग मैंने अदर चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस आपको अपलोड कर दिए हैं बहुत ही जल्दी। सभी चैप्टर्स के कॉमन क्वेश्चन जो आपके बहुत ही एग्जाम में आए हुए हैं वो भी आपको वीडियो अपलोड की जाएगी। सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, सीबीएसई के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो लाइक नहीं है कि जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए ये समझ आ रहा है, और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।